पापा, आपके बिना भी टूटी नहीं हूँ। आपके सपनों को पूरा करने की जितनी भी बार मैं हारूँ, उतनी बार अपने आप उठूँगी। मैंने अपने जख्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आज भी मजबूती से खड़ी हूँ। मुझे पता है कि पापा, आज आप मुझे कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। मैं आपके लिए सम्मान का कारण होंगी पापा। कोरोना में अपने माता पिता को खो चुकी भोपाल की वनीशा ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से बयां की है। कोरोना महामारी में माता पिता को खो देने वाली वनीशा ने अपना जज्बा नहीं खोया। वनीशा की मां का 4 मई और पिता का 15 मई को निधन हो गया। जब उसके मां पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उस दौरान भी वह घर पर पढ़ाई के साथ 10 साल के छोटे भाई विवान को संभाले हुए थी। सभी परेशानियों और तकलीफों को पार करते हुए उसने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 99.8% अंकों के साथ टॉप किया है। उसकी इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको फोन पर बधाई दी है। रिज़ल्ट के बाद सब लोग बहुत खुश थे, बहुत प्राउड मोमेंट था सबके लिए। और एक मिक्स्ड फीलिंग्स थी क्योंकि मम्मा पापा नहीं थे अब इस मोमेंट को शेयर करने के लिए। बाकी ओवरऑल मेरी टीचर्स, रिलेटिव्स, मेरा छोटा भाई, सब लोग बहुत खुश हुए। मम्मा पापा दोनों हॉस्पिटलाइज थे, तो कोविड हो गया था दोनों को। तो कोविड में एक दिन के अंतराल में ही मम्मा और पापा दोनों एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मेरे ऊपर मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी थी, पढ़ने का भी थोड़ा सा फोकस था। फिर मेरी फैमिली से दोनों तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिला, उसके कारण मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर पाई और परिस्थितियों से भी जूझ पाई। कि बस अपना हौसला बनाए रखें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें कि मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें जाएंगी, ऐसी ज़िंदगी चलती है। और आप बस सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अपनी पढ़ाई पे फोकस करने का पूरा ट्राई करें और जितना भी आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ आपको ये सब आता है और ऐसे एग्ज़ाम्स थे। पापा के ना रहने पे कविता लिखी थी ये कि I'll be a stronger daddy without you। उसकी कुछ लाइनें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। To live your dreams, I'll rise up on my own after every fall. Won't let my pain overpower me and I'll still stand tall. I know that you will be looking from the other side. I'll be the reason for your pride. भोपाल के अशोका गार्डन में रहने वाली वनीशा के पिता जितेंद्र पाठक प्राइवेट जॉब करते थे, जबकि उनकी मां डॉक्टर सीमा पाठक सरकारी स्कूल में संविदा शिक्षक थी। वनीशा ने कहा कि जब मैंने छोटे भाई को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि 16 साल की उम्र में मुझे इसके लिए माता पिता की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। मुझे मजबूत रहने के साथ अपने जीवन और पढ़ाई पर फोकस करना होगा। अपने मामा अशोक शर्मा के साथ रहते हुए विनीशा अब अपने जीवन को एक मुकम्मल राह देने की कोशिश कर रही है। वहीं वह अपने भाई का भी पूरा ख्याल रखती है। परिस्थितियां बहुत विपरीत हुई क्योंकि कोरोना महामारी था। सेकेंड वेव में मेरी छोटी बहन और मेरे बहनोई दोनों 10 दिन के अंतराल में हमारे बीच नहीं रहे और वह एक कठिन परिस्थितियां थी, कठिन समय था हमारे लिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति बच्चों के सामने थी। उनकी शिक्षा में जो कंटिन्यूटी थी वो बनी रहे, उनकी परीक्षाएं, उनकी चुनौतियां। और उसके बाद आज उस विपरीत परिस्थिति के बाद जब सीबीएसई 10th बोर्ड में वनीशा पाठक 99.8% लेकर भोपाल शहर में टॉपर रहीं, तो फिर वह एक ऐसी ईश्वर की कृपा है कि जिसमें उसने विकट परिस्थितियां दुख की तो दी, अपार दुख की परिस्थितियां दी, लेकिन एक ऐसा मोमेंट दे दिया लाइफ के अंदर उसके, जिसमें सभी की तरफ से जो उसको प्रोत्साहन मिला है, मोटिवेशनल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके कारण वनीशा अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकेगी। 16 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता को खो देने वाली विनीशा ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में टॉप करके अपने बुलंद हौसले जता दिए हैं। कहते भी हैं, मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो। मुश्किलें बहुत होती हैं पर हटाने की कोशिश करो। हौसला कम ना होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद खत्म ना होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। भोपाल से विनोद डोलेकर के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।